उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव ख़त्म नहीं हुआ और अभी कुछ चरणों का चुनाव बाकी है। काशी में जितने भी हिंदू संगठन है वह एकजुट होते हैं और उन लोगों का कहना है कि जो पूरे देश में करीब 9 लाख मंदिर और मठ है, जिसमें से 4 लाख राज्य सरकार के पास है और 5 लाख केंद्र सरकार के पास है। मंदिर और मठ में रहने वाले जो पुजारी होते हैं उनको है कि वेतन दिया जाए। चलिए उनका रोजी रोजगार है, उनको वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ होता है कि जो बच्चों का भविष्य तय करते हैं, जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं, देश का भविष्य बनाते हैं, शिक्षक, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलता है। वो लोग सड़क पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लाठी खाते हैं अपनी वेतन के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए। उनको उचित सैलरी नहीं दिया जाता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में रहने वाले को यहाँ जो है देश में मानदेय की मांग किया जा रहा है। हालांकि मस्जिद वाले को तो नहीं इसमें जिक्र किया गया है, मंदिर और मठ में रहने वालों को उसमें से 2500 रुपया जो कि है कि आरती और श्रृंगार के लिए और 5000 का है उनको वेतन दिया जाएगा, मंथली तनख्वाह दिया जाएगा। हाँ, यानी कि 7500 रुपया होता है, 7500। ये जो है दक्षिण भारत में भी हो रहा है, स्टालिन ने भी किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, पुजारी बनने के लिए वो आरक्षण का सिस्टम लागू कर दिया। पुजारी वहाँ पे हर कोई बनेगा। तो क्या उत्तर भारत में और काशी में खास करके जो उत्तर प्रदेश में जो ये हिंदुत्व संगठन जो है एकजुट होकर इस तरह के जो निर्णय ले रहे हैं, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं? हमारे साथ एसपी कुमार राव जी हैं। सबसे पहले क्या ज़रूरत है, इन मंदिर मठ में रहने वाले पुजारियों को वेतन दिया जाना सही है या नहीं? चाहे वेतन जहाँ से दिया जाएगा तो पैसा जनता को कोई भी दो, चाहे तो सरकार दे या तो फिर इनके संगठन के लोग दें, पैसा तो जाएगा जनता का है। जो डोनेशन आएगा वही पैसा खर्च होगा, है ना? तो वेतन देना कहाँ तक उचित है? अगर देना भी है तो फिर उसमें एक ही जाति के लोगों को क्यों पुजारी रखा जाए? लाइव पूजा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जय भीम। देखिए, मेरी मांग साफ ये है कि अगर पुजारी को वेतन दिया जाए तो सबसे पहले जितने भी मंदिर हैं, 4 लाख राज्य सरकार के पास, 5 लाख केंद्र सरकार के पास, उस सभी को डेमोक्राइट किया जाए। सरकार अपने जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार अपने हाथ में ले, जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार अपने हाथों में ले, और उस पे रिप्रेजेंटेशंस का जो भागीदारी है, आरक्षण जो है वो लागू किया जाए, और सारा जाति का, धर्म का जो SC ST OBC है उस सबको पुजारी बनाया जाए और तब वेतन दिया जाए या जाया जाए। यानी कि आपको जो स्टालिन मॉडल जो है जिसको बोल रहे हैं तमिलनाडु में लागू किया गया है, वो सेम टू सेम लागू किया जाए उत्तर प्रदेश में भी, नंबर 1। नंबर 2, इनसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों का मांग और वेतन और बढ़ाना, क्योंकि शिक्षक जो हैं भविष्य तय कर रहे हैं। 4 घंटा 5 घंटा स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं और आगे का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं, और इन लोगों का मांग जायज़ नहीं है, क्योंकि ये लोग पूजा करते हैं। अगर पूजा करने से देश का तरक्की हो जाएगा तो ठीक है, आप दीजिए। वो लोग तो पहले ऐसे भी वो लोग बहुत अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। जो पुजारी होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उनके बच्चों को शादी विवाह में सोने से तौल दिया जाता है। तिरुपति वाला मामला में मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी मंदिर मठ है उस सब का मंदिर का जो अथॉरिटीज़ होता है वो अपने सरकार अपने हाथों में ले, और हाथों में लेने के बाद खुद डिसाइड करे कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि इन सारी मंदिरों को डेमोक्राइट्स करना होगा, और इस पर और रिजर्वेशंस का जो मॉडल है वो लागू करना होगा, स्टालिन मॉडल, तब ये करना होगा। अन्यथा ये किसी भी सही में बिल्कुल किसी भी हद तक ये सही नहीं है, क्योंकि पैसा जाता है, लोग डोनेट करते हैं, दान देते हैं, उसमें पैसा सबका रहता है, सिर्फ एक ही जाति और एक ही तबका का नहीं, उसमें SC ST OBC सबका पैसा रहता है। इसलिए अगर पैसा दान करने वाले SC ST OBC हो तो लेने वाले सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों होंगे? इसलिए वहाँ मॉडल लागू होना चाहिए, स्टालिन मॉडल, तब जाके इस तरह का जो फैसला वो सरकार ले, अन्यथा न ले। मंदिर में डोनेशन देना ब्लैक मनी को वाइट करने का भी यह एक तरीका है। देखिए, बहुत सारे लोग, हाल ही में अभी 2 दिन पहले का मैं मामला बता रहा हूँ, एक महिला थी, उन्होंने करोड़ों रुपये मंदिर में डोनेशन दे दिया।
अब करोड़ों रुपया मंदिर को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका फिर कोई जांच पड़ताल होगा नहीं, लेकिन हो सकता है उस करोड़ों रुपया को ब्लैक से वाइट बना दिया जाए। आखिर उनके पास 7 या 9 करोड़ रुपया जो डोनेशन दिए हैं, उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? अगर आया भी, उनका बिजनेस भी होगा, कुछ भी होगा, आया भी, तो फिर इतना पैसा कोई व्यक्ति कैसे डोनेशन दे सकता है? क्या इसमें कुछ कहीं पे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें लोचा लग रहा है? जी, लोचा तो है, ये है क्योंकि देखिए आपके पास पैसा है तो आप मंदिर को दान क्यों दे रहे हैं? आप सीधे सरकार को दे दीजिए ना कि लीजिए भाई हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो तो टैक्स लग जाता है। भारत में गरीबी खत्म हो गया है, भूखमरी खत्म हो गया है, उनको इन सब नहीं झलकता है, शिक्षा नहीं झलकता है। कोई संस्थान को डोनेशन कर दीजिए जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, है ना, जो अनाथ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर में ही क्यों? हम ये बात कर रहे हैं कि आप डोनेट क्यों कर रहे हैं? आप खुद शिक्षक संस्थान बनाकर एजुकेशन पर काम कीजिए ना, खर्च कीजिए ना, भुखमरी पर काम कीजिए ना, खुद आप बना के कीजिए। आप दान दे के ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना चाहती है, और यहाँ संदेह जा रहा है यही साफ साफ। और आपका कोई सामाजिक कार्य करने का कोई नज़रिया नहीं है। अगर सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो लोगों के बीच में आइए, दान देने की क्या ज़रूरत है? मंदिर से जो डोनेशन जाएगा मंदिर में, वहाँ से कितने लोगों का भला है ये आप लोग बखूबी जान रहे होंगे, है ना। और आप लोग क्या सोचते हैं मंदिर में डोनेशन देना कहाँ तक जायज़ है, जबकि भारत में भूखमरी अभी भी है ना, बेरोजगारी भरा पड़ा है, बेरोजगारी का तो बात ही नहीं है। और है जो कि महिलाओं का उत्थान कितना किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण कितना मिल रहा है, ये सबको दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वीडियो तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम। अगर यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।